खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अडानी ग्रुप आखिरकार अडानी ग्रुप ने रद्द किया अपना एफपीओ। 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द किया है। अब निवेशकों के पैसे वापस करेगा अडानी ग्रुप। बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर ये फैसला लिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से घट रहा है अडानी ग्रुप का रुतबा और रिपोर्ट के बाद से ही लगातार जारी थी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने जारी की थी 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष जो निकला उसमें शामिल किया गया था 88 प्रश्नों को। रिपोर्ट में शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी का दावा किया गया। 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ने से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ी। $1 अरब बढ़कर 120 अरब डॉलर संपत्ति पहुंच गई थी। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों ने शेयर औसत 819% बढ़े। अडानी समूह ने रिपोर्ट के बाद भी 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी समूह ने कई सवाल भी उठाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी, लेकिन हिंडनबर्ग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी को स्वीकार किया और कहा था कि अपनी रिपोर्ट के साथ वो पूरी तरह से तैयार है और कायम भी है। तो एफपीओ रद्द किया गया है और कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ी हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही जो सवाल इसमें पूछे गए थे उसको लेकर के हालांकि कह दिया गया था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर से जब जवाब इस तरह का आया और कॉन्फिडेंस उनके जवाब में लगा तो कहीं ना कहीं अब उसको लेकर ये स्टेप लिया गया है। 20,000 करोड़ के एफपीओ को रद्द किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर ये फैसला किया गया है। अब निवेशकों का पैसा अडानी ग्रुप लौटाएगा, क्योंकि इस एफपीओ को रद्द जिसे किया गया है 20,000 करोड़ का एफपीओ बताया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही लगातार एक डाउनफॉल भी देखने को मिला। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में शामिल किया गया था 88 प्रश्नों को। रिपोर्ट में शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी का दावा किया था। 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ी है। $1 अरब बढ़कर 120 अरब डॉलर की संपत्ति हो गई थी, लेकिन इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819 बढ़े। अडानी समूह ने रिपोर्ट के बाद में 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया लिखी। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी समूह ने कई सवाल भी उठाए, लेकिन इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने जो अंतिम बात कही थी वो थी कि कानूनी कार्यवाही इस पर वो करेंगे। लेकिन सवाल ये कि अगर कानूनी कार्यवाही को स्वीकार वहां से कर लिया गया है दूसरे पक्ष की ओर से, उन्होंने कह दिया है कि अपनी रिपोर्ट पर कायम है, तो यकीनन कुछ इस तरह के सबूत कहीं किसी के पास में ना हो और ये सत्यता है। बाद में कहा गया कि इस
इसके साथ में कानूनी कार्रवाई भी वो करना चाहते हैं, लेकिन सामने से ये जवाब आया कि रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। तो उसके बाद में अब ये मानकर चल रहे हैं कि एफपीओ रद्द होने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण, क्योंकि 20,000 करोड़ का एफपीओ था। ये छोटा मोटा डील नहीं, बल्कि एक 20,000 करोड़ का एफपीओ, जिसके पीछे बहुत सारे निवेशकों का पैसा भी कहीं ना कहीं रहा होगा। और अब निवेशकों के पैसे को अडानी ग्रुप किस तरह से लौटाएगा, वो देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन समय इसको लेकर कितना लगेगा? आखिरकार अडानी ग्रुप ने एफपीओ अपना रद्द किया है। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर क्योंकि उनकी शेयर की जो कीमतें हैं वो बीते कई समय से, जब से रिपोर्ट आई है जनवरी के महीने से, तब से लगातार गिर रही है। 7 कंपनियों के 819% शेयर उस समय बढ़े, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी 413 पन्नों की प्रतिक्रिया दी। बड़ी खबर है, आखिरकार अडानी ग्रुप ने रद्द किया है एफपीओ। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर के फैसला किया गया है और बुरे दौर से गुजर रहा है अडानी ग्रुप। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द किया गया है। अडानी ग्रुप ने अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ को रद्द किया गया है। इसको लेकर निवेशकों के साथ तैयारियां भी हो गई थी, उनसे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लिया गया था, फाइनेंसेस भी हो गए थे। लेकिन अब बारी बारी से सभी निवेशकों को उनके पैसे को लौटाने की बारी, क्योंकि एफपीओ रद्द किया गया है। देखिए, एफपीओ रद्द करने को लेकर गौतम अडानी का बयान भी आया है। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर ये फैसला लिया है। उनकी प्रतिक्रिया है इस एफपीओ को रद्द करने के बाद। उन्होंने कहा कि बाजार में जिस तरह का उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर ये फैसला ले रहे हैं। निवेशकों ने हम पर भरोसा जताया और उस भरोसे के लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि अभी भी कंपनी का कैश फ्लो बहुत मजबूत है, इसलिए पैसे वापसी को लेकर के निश्चिंत सभी निवेशकों को रहना होगा और साथ ही साथ भी बनाए रखना होगा, वो भरोसा भी बनाए रखना होगा, जिस भरोसे की बदौलत 20,000 करोड़ को इन्वेस्ट किया जा रहा था इस एफपीओ के जरिए। और एफपीओ को हालांकि अब रद्द किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, फ्लक्चुएशन बाजार में हो रहा है और उसको लेकर के फ्लक्चुएशन के रीजन से ही इसे अभी के लिए रद्द किया गया है। लेकिन निवेशकों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों के भरोसे के लिए वो शुक्रियामंद है। साथ ही ये भी बताया कि कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कैश संचार है, कैश वितरण है, वो भी ठीक स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। और तमाम जो सारी बातें हैं उन पर उन्होंने एक तरीके की प्रतिक्रिया आपने कही इस खबर पर।